कीजिएगा, जिंदगी तो अल्लाह ने दे दी, तो इस जिंदगी को गुजारने का तरीका भी हमें और आपको मालूम होना चाहिए। और अगर जिंदगी गुजारने का तरीका हमें और आपको नहीं मालूम तो यही जिंदगी हमारे लिए वबाले जान बन सकती है। सपोज फर्ज कर लीजिए आपने 4 व्हीलर खरीदी है, आपने स्विफ्ट डिजायर खरीदी है, स्विफ्ट VDI खरीदी है, i10 खरीदी है, आपने 2, 4, 10 लाख रुपया खर्च करके कार तो खरीद ली, लेकिन कार चलाना आप नहीं जानते हैं, स्विफ्ट चलाना नहीं जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं इस कार का मालिक हूं, मैंने पैसा दे के खरीद लिया है, तो आप कार के मालिक जरूर बन गए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा जब तक कार चलाना नहीं जानेंगे और कार चलाना नहीं सीखेंगे तब तक आपका मालिक होना बेकार है। 10 लाख रुपए की जर्जीस साहब ने गाड़ी खरीदी, अब जर्जीस साहब गाड़ी पे बैठ गए, चलाना जानते रहे, हट मेरी गाड़ी में कुछ भी करूं, मारा एक्सीलेटर, चलाया, धड़ उधर से ट्रक आया, भिड़ गई गाड़ी, गए काम से। गाड़ी मेरी, हैंडल पर हाथ मेरा, एक्सीलेटर पर पैर मेरा, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगी खत्म। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो हमने ले ली, लेकिन गाड़ी को चलाना और गाड़ी को कैसे चलाया जाए, गाड़ी बेचने वाला गाड़ी जब आपको देता है तो उसके साथ एक बुक, एक किताब भी देता है। उस बुक और किताब में गाड़ी चलाने के उसूल और ज़ाब्ते लिखे होते हैं। ऐसे दबाना, यहाँ पकड़ना, यहाँ हैंडल घुमाना, यहाँ क्लिच दबाना, यहाँ एक्सीलेटर पर पैर रखना, यहाँ नहीं रखना, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, ऐसे चलाना। उस गाड़ी बेचने वाले ने जब गाड़ी बेची तो साथ में गाड़ी चलाने के नियम और उसूल पर बनी हुई एक किताब भी आपको दे दी। इन उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो आप सेफ रहोगे, और इन उसूलों पर अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप सेफ नहीं रहोगे। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यही हाल मोटरसाइकिल का है। चलिए, एक राइफल मैंने आपको दे दी, आपने 4, 5, 10 लाख रुपए में खरीद ली। अब आप कहिए कि राइफल का मालिक मैं हूं, लेकिन राइफल चलाना नहीं जानते। राइफल में बंदूक, गोली, कारतूस तो भर लिया आपने, लेकिन चलाना नहीं जानते। जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए उसको आपने शिकार की तरफ रख दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो हिस्सा आपने अपने सीने की तरफ रख लिया। जो हिस्सा आप राइफल चलाते वक्त आपका सीने पे होना चाहिए वो तो आपने शिकार की तरफ कर दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो आपने अपने सीने की तरफ करके घोड़ी दबा दी। क्या होगा? शिकार के बजाय आप ही की राम राम सत्य हो जाएगी, सीने पे गोली उतरेगी और मर। राइफल आपकी, कारतूस आपका, पैसा खर्च करके आपने खरीदा, लेकिन वही बंदूक, वही राइफल आपके लिए वबाले जान बन गई। क्यों बनी? क्योंकि आप उसको चलाने में माहिर नहीं हैं। आपने राइफल बेचने वाले के राइफल के साथ जो किताब, जो बुक मिली थी उसको आपने नहीं पढ़ा, उस उसूल और ज़ाब्ते को नहीं जानते, इसलिए राइफल आपके लिए, आपकी जान के लिए खतरा बन गई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, उसने हमें और आपको ज़िंदगी बख्शी। ज़िंदगी एक नेमत उसने हमें और आपको अता फरमाई, और हमें धीरे धीरे परवान चढ़ाया, बालिग किया। आज उम्र हमारी 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गई। उसने कहा दुनिया में जा रहे हो, दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारो, लेकिन उसने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के एक उसूल बता दिए, एक ज़ाब्ते बता दिए। तुम्हें ये खाना है,
ये पीना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे शादी और ब्याह करना है, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करना है, अपनी बीवी के साथ इस तरह रहना है, अपने बच्चों को ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है, ये कारोबार करना है, ये कारोबार नहीं करना है, ये हलाल है, ये हराम है, ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब होगी और ऐसा करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी नाकाम हो जाएगी। उसने ज़िंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते उसने हमें और आपको दे दिए कुरान करीम की शक्ल में, और उस ज़िंदगी को गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते बताने के लिए एक बेहतरीन टीचर उसने हमें और आपको दिया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। अब इस टीचर के मुताबिक, इस टीचर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप पढ़ोगे और सीखोगे तो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाओगे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह तो वो है कि जिसने तुम्हें अता फरमाया बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, उम्मियों के अंदर से एक रसूल उन्हीं में से निकाल कर तुम्हारे अंदर भेजा, उसने तुम्हें एक नबी दिया। वो नबी क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनको गुनाहों की दलदल से पाक व साफ करता है, निकालता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और कुरान व हदीस का दर्स देता है, कुरान व हदीस सिखलाता है। ये ज़िंदगी उसने दी है तो ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बताए हैं और ज़िंदगी गुजारने के उसूल भी सिखाए हैं, और वो किताब है कुरान, और वो मुअल्लिम है, वो टीचर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब हर आदमी गौर करे, अगर उसने ज़िंदगी जो हमारी और आपकी है, अगर इस ज़िंदगी को ज़िंदगी देने वाले के उसूल पर और उसके बताए हुए तरीक़े पर अगर हम गुजार रहे हैं तब तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है, और अगर हमने उसके बताए हुए उसूल पर अगर हमने ज़िंदगी नहीं गुजारी तो जिस तरीक़े से बंदूक हमारी होने के बावजूद हमारी जान जा सकती है, स्विफ्ट और फार्चूनर गाड़ी हमारी होने के बावजूद चलाना नहीं जानते, हमारे लिए वबाल जान बन सकती है, उसी तरीके से अगर हमने सिखाने वाले रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं गुजारी तो यही ज़िंदगी हमारे लिए बाइस अज़ाब जहन्नम बन सकती है, हमारे लिए गुनाह बन सकती है, हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। अब आप समझ गए होंगे इस मिसाल से बहुत अच्छी तरीके से, ज़िंदगी एक नेमत है, लेकिन इस ज़िंदगी को गुजारना भी हमें उसी तरीके पर, अपने तरीके पर नहीं, अपने मनमाने तरीके पर नहीं। अब जलसा है, इजलास है, इसका एक तरीका बताया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सहाबा का मामूल ये था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीनी बात बताया करते थे तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे। ये उस टीचर ने हमें बताया है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे जो नर्सरी और LKG और UKG में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको भी क्लास में हर वक्त खाने और पीने की इजाज़त नहीं दी जाती है, बल्कि 1.5-2 घंटा पढ़ने के बाद ब्रेक लंच होता, ब्रेकफास्ट लंच, उसमें उनसे कहा जाता बच्चों अब अपना टिफ़िन खोलो और खाओ। उन बच्चों के लिए भी स्कूल का मैनेजमेंट और स्कूल का डिपार्टमेंट उन छोटे छोटे बच्चों को भी हर वक्त खाने और पीने की इजाज़त नहीं देता। ये इतने बड़े बड़े ऊँट यहाँ आए हुए हैं, जलसे में बैठे हैं, यहीं पर मूंगफली भी चबा रहे हैं, यहीं पर चने भी चबा रहे हैं। ये है जलसों का मिजाज, ये है उस मुअल्लिम इंसानियत की दी हुई ट्रेनिंग का एक हिस्सा, जो इतने बड़े बड़े सांड जलसे में बैठे हुए हैं। इनको इतनी तमीज़ नहीं कि कुरान और हदीस जहाँ सुनाया जा रहा है वहाँ क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, ये सब सुनना पड़ेगा तुम्हें। और हिम्मत तो देखो कि मेरे सामने खा रहे हैं, मेरे सामने मुंह चल रहे हैं, मेरे सामने ज़बानें चल रही हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को मामूली स्कूल का मैनेजमेंट 4 साल और 3 साल के बच्चे को भी हर वक्त खाने की इजाज़त नहीं देता। क्यों? उनको उसूल सिखाया जाता है, शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है। ये 25-50 साल के बुढ़े भी अपना मुंह चबा रहे हैं, ये है ट्रेनिंग यहाँ की।
ये सीखा है हमने इतनी उम्र में। 20 साल से तो मौलाना जर्जीस तकरीरें कर रहे हैं। जर्जीस साहब की तकरीरों का ये असर हुआ है, ये सीख पाई है आज हमारी कौम, ये सीख पाई है आज हमारी बरादरी, ये सीख पाया है आज हमारा इस्लामी मैनेजमेंट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद उठेंगे, किसी को पेशाब लगेगा, कोई आगे बैठेगा तो डिस्टर्ब करके उठेगा। एक छोटा सा बच्चा भी अगर जाता है तो एक उंगली से इशारा करता है, मैम वॉशरूम। तमीज़ देखिए। मैं जानता हूं कि मैं तकरीर कर रहा हूं, आप मुझसे नहीं कह सकते हो एक उंगली दो उंगली, लेकिन वो बच्चा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको टीचर इजाज़त देती है कि जाओ बेटा। लेकिन वही बच्चा जब 8 और 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, तो उसको इजाज़त नहीं मिलती। घंटी बैल पूरी हो, ये टीचर जब पढ़ाकर अपनी घंटी ख़त्म करे उसके बाद आप जाना, उस बच्चे को रोकना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, आए बैठे, जब दिल चाहा उठे और चले गए, और जब मर्जी आई आए और जब मर्जी चाहिए हम चले गए। ये दीन जो हमारे लिए सब कुछ सिखाता था, लेकिन आज हम इतना भी नहीं सीख पाए। ये है जलसों के उसूल और जलसों के ज़ाब्ते।